हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10वीं की गणित विषय की वर्कशीट संख्या 47 और आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। बेटा लोग, पिछले वर्कशीट में भी हम स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न ही कर रहे थे, तो उसी को कुछ आगे जारी किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर आपके सामने रखा जा रहा है और आप इनको अच्छे से समझिए, हल कीजिए। और ये प्रश्न निश्चित रूप से वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे और इन इन प्रश्नों के बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा महत्व है। ये इनके आने की प्रायिकता काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ रिकॉल करिए। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो बिंदु जब वृत्त पर होता है ये, तो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है 1। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। द सेकंड क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन इज, वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान बराबर होती है या समान होती है? किसी बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं, दोनों की लंबाई समान होती है। ठीक है, और आइए अब एग्जाम्पल्स से शुरू करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए सी बी का परिमाप ज्ञात करें यदि पी सी बराबर 28 सेंटीमीटर। पी सी, आप देखिए यहाँ पर ये पी सी एक स्पर्श रेखा है, तो पी सी की लेंथ 28 है और हमें त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो अब ये देखिएगा कि जो ये वृत्त है, वृत्त जो है ये त्रिभुज को त्रिभुज की ए बी भुजा को बाहर से स्पर्श कर रहा है आर बिंदु पर, और इस ए बी सी त्रिभुज ए बी सी की ए सी को या सी ए को जब प्रोड्यूस किया जा रहा है और सी बी को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये क्यू और पी पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि एक बाह्य बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो बराबर होती हैं, तो पी सी इक्वल टू क्यू सी। ठीक है, पी सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू सी के, ये बराबर हो गया, और क्यू सी 28 है तो पी सी भी 28 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा पी सी को हम क्या लिख सकते हैं? पी सी को हम लिखेंगे पी ए प्लस ए सी लिख सकते हैं, और पी ए प्लस ए सी इक्वल टू 28। ठीक है, और पी ए प्लस ए सी, और उसके बाद ए आर प्लस ए सी। हाँ, ये जो पी ए है ना, पी ए इक्वल हो जाएगा ए आर के, क्योंकि ए बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं ए पी और ए आर ड्रॉ की जा रही हैं। ठीक है, तो ए पी और ए आर बराबर हो जाती हैं, इसलिए हम ए पी के प्लेस पे ए आर डाल सकते हैं, तो ए आर प्लस ए सी बराबर 28। ओके, ए आर प्लस ए सी 28, पहला इक्वेशन आ गया। इसी प्रकार अब क्यू सी को देखिए आप, क्यू सी इक्वल टू आप लिख सकते हो क्यू बी प्लस बी सी। ठीक है, ये क्यू बी प्लस बी सी, और क्यू बी किसके इक्वल हो जाएगा? बी आर के, तो क्यू बी के प्लेस पे आपने बी आर डाल दिया, तो बी आर प्लस बी सी इक्वल टू 28। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को जोड़िए, तो ये ए आर प्लस ए सी प्लस बी आर प्लस बी सी। ठीक है, 28 और ए आर प्लस ए सी, उसके बाद ए आर प्लस ए सी और बी आर प्लस बी सी। तो ए आर और बी आर ये क्या बना रहे हैं? ए आर और बी आर ये मिल करके हमारा बना देंगे ए बी, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 56, और यही हमारे त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। तो अब ये देखिए क्या क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, ये आकृति दी गई है, कोई बाह्य बिंदु ई है, ई से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ई सी और ई डी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये एंगल बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अब ये
AC का C बिंदु और ये केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक, यानी हमें दिखाना है ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल CAD प्लस एंगल CED बराबर 180 अंश, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो अब आप एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ये देखिएगा ये कितना होगा, एंगल C 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण। ठीक है, तो ACE 90, ADE 90, और ये एक चतुर्भुज बन रहा है, तो CED प्लस CAD बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। AC चतुर्भुज के चारों कोणों के 360 डिग्री। अब ये दो एंगल 90 90 हो गए, तो इसका मतलब दो एंगल का सम 360 माइनस 180, और ये 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में कोण DOB तथा कोण ODC का मान ज्ञात करो। कोण DOB ये एंगल है, और कोण दूसरा कौन सा मांग रहा है, ODC ये एंगल, ये दो एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब आप देखिएगा कि OB त्रिज्या है और AB स्पर्श रेखा, तो ये एंगल हो गया हमारा 90, एंगल ABC 90 डिग्री। ठीक है, और ऐसे ही एंगल ABO 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही एंगल ADO ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, अभी पिछले ही कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो एंगल DOB प्लस एंगल DOB ये और ये संपूरक होते हैं, अभी हमने प्रूव किया। ठीक, संपूरक के कॉन्सेप्ट से ये 40 है, तो ये वाला 140 बन गया। ठीक है, एंगल DOB बराबर 140 डिग्री, एक एंगल निकल आया, एंगल DOB 140। और अगर हम इसका प्रतिवर्ती निकालें, प्रतिवर्ती यानी अगर ये 140 है, ठीक, तो ये वाला कितना होगा, इस साइड वाला, तो इस साइड वाला हो जाएगा 220, 360 में से 140 माइनस कर देंगे, ये 220 हो गया। ठीक है, प्रतिवर्ती 220 आ गया। ठीक, तो एक एंगल तो DOB आ गया। अब हमें ODC चाहिए, तो अब ODC के लिए देखो क्या करते हैं, जो चीज़ें दी गई हैं, ये 75 है, तो एंगल OBC निकालते हैं। एंगल OBC ये टोटल 90 होगा, 90 माइनस 75 15 डिग्री हो गया। अब हमने 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये हमारा 140 है। 9th में एक थ्योरम पढ़ा था हमने कि केंद्र पर बना कोण त्रिभुज के शेष परिधि में बने कोण का दोगुना होता है, या परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से एंगल DCB ये हो जाएगा 1/2 एंगल DOB। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में केंद्र का कोण परिधि के कोण का दूना होता है, या परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। तो यहाँ से एंगल DCB बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, उसका आधा हो गया, नोट करिएगा इसको। और ये दिया हुआ भी है, तो आप देखो एंगल DCB का है या BCD 70 डिग्री आ गया। अब ये एक चतुर्भुज बन रहा है ना, DCBO एक चतुर्भुज बन गया, और इसमें तीन कोण हमें पता हो गए, ये वाला 15 हो गया, ये 70 हो गया, और ये 220 हो गया। ठीक, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 15 प्लस 220 प्लस 70 प्लस ODC बराबर 360, और यहाँ से ODC बराबर आ गया 360 माइनस इन तीनों को जोड़ेंगे तो 305 डिग्री हो रहा है, 360 माइनस 305 बराबर 55 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हमारे एग्जाम्पल सॉल्व हो गए। अब आइए हम अभ्यास के प्रश्नों को करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, चित्र में C वृत्त का केंद्र है, एंगल M का मान ज्ञात करो। अब आप देखो यहाँ पे एंगल M और एंगल 3M क्या होंगे, ये अभी हमने पढ़ा था कि संपूरक होंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है M प्लस 3M, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, M प्लस 3M इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। किसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और उन स्पर्श रेखाओं को केंद्र से मिलाने पर जो केंद्र पर कोण बन रहा है, वो दोनों संपूरक होते हैं, ये हमारा थ्योरम है। तो 4M इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड में 4, दैट इज 45 डिग्री। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड करते हैं।
दिए गए चित्र के लिए x का मान ज्ञात कीजिए जहाँ j वृत्त का केंद्र है। तो x का मान ज्ञात करना है, j वृत्त का केंद्र है। अब आप देखो कि ये C बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, है ना। तो जो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, तो स्पर्श रेखाओं की, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि 2x - 1 = x + 10। हमें पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो बराबर होती हैं। तो एक की लंबाई है 2x - 1, दूसरे की है x + 10, दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ से 2x - x = 10 + 1 और x = 11। ठीक, x की वैल्यू आ गई 11। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 अंश का कोण बनाती हैं। सिद्ध कीजिए स्पर्श रेखा की लंबाई दो करड़ी में 3 सेंटीमीटर है, या 2√3 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसमें दो स्पर्श रेखाएं खींची गई और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। ठीक है। सिद्ध कीजिए स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3। अब हम इसको यहाँ से मिला दें और ये मान लो हमारा PA स्पर्श रेखा है और ये O जो है केंद्र है। तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। और केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से स्पर्श रेखा के बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये जो है दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण को आधा करती है। तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यानी एंगल APO = 60 डिग्री। और ये जो एंगल APO 60 डिग्री हो गया और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। और यहाँ पर रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना है, AP स्पर्श रेखा की लंबाई यानी AP पता करनी है। तो यहाँ पे हम त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का यूज करने के लिए ये इस एंगल APO के लिए AO यानी रेडियस हमारा लंब बनेगा और AP हमारा आधार बनेगा। ठीक है। तो tan थीटा ले लें, tan 60 = OA डिवाइड में PA। ठीक। अब ये हो जाएगा √3 = 6/PA और PA = 6 डिवाइड में √3। ठीक है, 6 डिवाइड में √3 और इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 6√3/3 और इसका आंसर आ गया 2√3। ठीक, यही प्रूव करना था हमें, स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। एक वृत्त DEF की भुजा EF को बिंदु P पर और भुजाओं DE और DF को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q तथा R पर स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए DQ = 1/2 त्रिभुज DEF का परिमाप। ये प्रश्न एक एग्जाम्पल में दिया गया है, आप देखिएगा, कुछ वैसे ही क्वेश्चन है ये। उदाहरण 1, बिल्कुल उदाहरण 1 जैसा है, तो आप समझिएगा इसको, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। एक त्रिभुज है DEF और DEF, एक वृत्त है जो EF को बिंदु P पर और भुजाओं DE और DF को प्रोड्यूस करने पर ये बाहर से स्पर्श कर रहा है तीनों को। ठीक है, आप देखिए ये बाहर से स्पर्श कर रहा है। ओके, ये हमारा वृत्त बन गया। बाहर से स्पर्श कर रहा है। तो कहाँ कहाँ पे, जहाँ पर ये EF को स्पर्श कर रहा है वो पॉइंट है P, और DE और DF को Q और R, DE को Q पर और इसको R पर। ठीक, ये हमारे पॉइंट्स आ गए।
और हमें सिद्ध करना है डी क्यू बराबर त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। अब आप देखिएगा जो डी क्यू है वो इक्वल हो जाएगा डी आर के। ठीक है, डी क्यू इक्वल होगा डी आर के, क्योंकि ये एक ही बिंदु डी से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। और क्या होगा, ई क्यू ये इक्वल हो जाएगा ई पी के, तथा एफ पी इक्वल होगा एफ आर के। यहाँ हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट है, एफ ई इक्वल एफ आर के। ई बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं ई क्यू और ई पी बराबर हो गई। एफ बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं एफ पी और एफ आर बराबर हो गया। और डी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं डी क्यू और डी आर बराबर हो गई। ठीक है, अब आप देखिएगा हमें प्रूव करना है डी क्यू इक्वल टू 1/2 ट्रायंगल डी ई एफ। तो हम ऐसे लिखें डी क्यू इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 DQ। ठीक है, दोनों साइड लेके सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन हम अब लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो डी क्यू इक्वल टू 1/2 DQ। और आगे इसको हम क्या ले सकते हैं, इक्वल 1/2 DQ। जो 2 DQ है इसको, क्योंकि DQ DR के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं DQ प्लस DR। ठीक है, 2 DQ की प्लेस पे DQ प्लस DR। नेक्स्ट 1/2, अब आप देखो DQ को क्या लिख सकेंगे हम, DE प्लस EQ, DE प्लस EQ। और DR को हम लिख सकते हैं DF प्लस FR, DF प्लस FR। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। DQ को हमने DE प्लस EQ लिखा, और DR को हमने EQ प्लस ER की जगह पर हमने DF प्लस FR लिख दिया, DR के प्लेस पे DF प्लस FR। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, और आगे हम रफ करके आगे इसी को कर रहे हैं। अब ये देखिए आगे क्या होगा, 1/2 DQ प्लस DE प्लस EQ। EQ को हम क्या लिख सकते हैं, EP, तो DE प्लस EP एंड प्लस DF को DF ही रहने दें, और FR के प्लेस में लिख सकते हैं FP। ठीक है, FR के प्लेस में हमने FP डाल दिया। अब आप देखिए ये 1/2 DE प्लस EP और FP, EP और FP ये क्या मिल के बना देंगे EF। ठीक है, EF बन गया, और प्लस DF। ओके, तो DE प्लस EF प्लस DF, DE प्लस EF प्लस DF, ये क्या है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सम हो गया, और इसको हम त्रिभुज का परिमाप बोलते हैं। तो ये आ गया 1 DQ इक्वल टू 1/2 DE प्लस EF प्लस DF, और यही हमारा त्रिभुज का परिमाप है। इसको आगे हम लिख सकते हैं इक्वल 1/2 परिमाप
लिखेंगे डी क्यू इक्वल टू 1/2 त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। ठीक है, तो ये वर्कशीट हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, अगर कुछ फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और या तो व्हाट्सएप ग्रुप पर बताइएगा। ठीक, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।